बोलिए श्री एकादशी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर हर वर्ष रखा जाता है निर्जला एकादशी का व्रत। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को भीमसेन, पांडव और भीम एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत के विधान के मुताबिक इस दिन व्रत संपूर्ण होने तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशी में सबसे अधिक होता है। एकादशी का व्रत हर महीने में 2 बार किया जाता है। इस तरह साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत होते हैं। सभी एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। इस व्रत को शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत बताया गया है, लेकिन इस व्रत को विधि विधान के साथ रखने पर ही व्रती को इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप हर माह में 2 एकादशी के व्रत नहीं रख सकते तो सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत रख लें। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। इस व्रत के नियम अन्य एकादशी व्रत के मुकाबले थोड़े ज़्यादा कठिन होते हैं, लेकिन ये व्रत जितना कठिन है उतना ही प्रभावशाली भी है। चलिए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी का सेवन भी नहीं किया जाता। इस दिन भोजन के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन करें और जितना हो सके उतना दान दें। इस दिन भगवान विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का पूरे दिन जप करें। इस पावन दिन को व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में पूजा करने के लिए जो सामग्री चाहिए होती है वो है श्री विष्णु जी का चित्र अथवा उनकी कोई मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फूल, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करें। भगवान को पीला चंदन, पीले अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र और दक्षिणा आदि अर्पित करें और निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। एकादशी के दिन से द्वादशी के दिन पारण करने तक अन्न और जल ग्रहण न करें। रात में जागकर भगवान का भजन और कीर्तन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन के बाद उन्हें दान देकर सम्मानपूर्वक विदा करें। इसके बाद व्रत खोलें। चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी को भीम एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है। एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन,
नकुल, सहदेव और कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वसुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न तो कर लूँगा, लेकिन भूखा नहीं रह सकता। बिना व्रत करे जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी का फल बताइए। मैं बिना काया क्लेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेदव्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना ही होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा, क्योंकि मेरे उदर में वृक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। तब व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ माह की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अन्नाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल रूप से विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गोदान करनी चाहिए। व्यास आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की और तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले भीमसेन ने किया, तो इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए श्री एकादशी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय।